अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो किससे रिलेटेड है वो आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। मैं तकरीबन 2 वीक्स पहले मेरा लास्ट व्लॉग आया था, उसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, मैं अपलोड नहीं कर पाई। क्यों नहीं अपलोड कर पाई थी वो मैंने अभी 1 वीक पहले जो है अपनी कम्युनिटी टैब पे जो है वो पोस्ट शेयर की थी। वो पोस्ट जो है वो भी मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जो है शेयर की थी, क्योंकि जब आप यूट्यूबर बन जाते हो ना तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो अपने सब्सक्राइबर्स को देनी पड़ती है कि आप वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। तो 2 हफ्तों से कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, तो मुझे था कि पहले तो मुझे सिचुएशन कुछ ऐसी थी, 1 वीक तो मैंने पोस्ट भी कोई शेयर नहीं की। फिर नेक्स्ट वीक जो है मैंने पोस्ट शेयर की, कम्युनिटी टैब पे लगा दी थी ताकि आपको पता हो कि मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर पा रही। आप में से बहुत सौ ने वो शायद पोस्ट देखी हो या शायद किसी की नज़र से ना भी गुजरी हो, क्योंकि वो एज अ पोस्ट मैंने शेयर की थी तो शायद आपने ना भी देखी हो। इसलिए मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना के आपको अपडेट कर देती हूँ कि कोई भी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। व्लॉग बनाना तो है इंशाल्लाह, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कब तक नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी। अच्छा जी, तो वीडियो इसलिए नहीं कोई आ पा रही थी क्योंकि मेरी मामा की तबीयत जो वो ज़रा ख़राब हो गई थी ईद के फ़ौरन बाद ही। लास्ट व्लॉग जो है ना वो आई थिंक 2 वीक्स पहले आया था, ईद के 3rd या 4th डे 1 के सेलिब्रेशन वाला जो अपलोड किया था ना, उसके बाद कोई भी नहीं आया। तो मामा की तबीयत जो है ना ज़रा ख़राब हो गई थी। रमज़ान में ही उनकी जो लास्ट रोज़ों में तबीयत थोड़ी सी ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि ये इतना मसला हो सकता है। उन्हें भी यही था कि शायद रोज़े रखे हैं, ताक रातों में बात करती रही हैं, तो उसकी वजह से शायद थकावट की वजह से इस तरह से फ़ील हो रहा है। उनकी ना एक्चुअली राइट साइड का जो बाजू और टांग है ना, मतलब राइट साइड जो सारी है वो थोड़ी सी ना आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। हम लोग रमज़ान में ना आखिरी रोज़ों में इफ्तारी करने जब बैठते थे ना, मुझे तब फील हुआ कि इनको ना कोई मसला है। टांग जो है ना आगे आगे मतलब मुसलसल हिलाती जाती है, तो मुझे लगा शायद टांगों में दर्द है। तो पता है अक्सर आवाज़ आ रही होती है कि टांगों में बेचैनी होती है, तो बंदे का दिल करता है इसको हिलाएं ज़रा। तो मैंने कहा शायद टांगों में दर्द है। तो एक दिन तो मैंने नहीं कहा कुछ, मैंने कहा शायद आवाज़ आ रही हो रही है टांगों में, क्या है। तो नेक्स्ट डे भी फिर ऐसी ना मुसलसल टांग ना कभी आगे कभी पीछे कभी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे यही फील हुआ, मैंने कहा शायद दर्द है। मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी टांग को क्या है? तो फिर कहती हैं कि नहीं ये टांग मैं खुद तो नहीं हिला रही, खुद ही हिल रही है। तो मैंने कहा क्यों, आपने बताया क्यों नहीं है? तो मैंने कहा मुझे तो ये शायद आपको दर्द हो रही है, शायद इसलिए आप हिला रहे हो। तो उस वक़्त भी इन्होंने यही कहा कि नहीं मुझे थकावट हो गई है रमज़ान की, मैं ठीक हो जाऊँगी, कुछ नहीं होता है, शायद इस वजह से ना वो जो दर्द हो रही है उसकी वजह से बेचैनी हो रही है, इसलिए मैं शायद हिला रही हूँ। खैर तब रमज़ान के वो ईद की छुट्टियाँ भी थी, तो तब तो वैसे भी डॉक्टर कोई था होना नहीं था। तो उसके बाद ये ईद के बाद इनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब शुरू हो गई थी। जो बाजू की मूवमेंट थी ना, वो तो पहले ये था ना आगे की साइड पे आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो हाथ जो अब आहिस्ता सा पीछे की तरफ जाने लग गया था। टांग का भी यही हिसाब था। तो फिर डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने बताया कि आपको जो है ना, उन्होंने देखते ही कह दिया था कि आपको फालिज का अटैक हुआ है। लेकिन इनको पता ही नहीं चला किस टाइम हुआ। वो भी अल्लाह का शुक्र है कि शायद चलती फिरती रही हैं, काम शाम करती रही हैं, तो बॉडी जो है ना वो काम कर रही है। क्योंकि वैसे तो अल्लाह माफ़ करे यही होता है, जिसको फालिज का अटैक होता है वो जिस साइड पे होता है ना वो बॉडी काम करना छोड़ देती है। इनको शुक्र है हुआ भी राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे होता तो शायद काम और ख़राब हो सकता था। राइट साइड पे बस इसलिए बचत हो गई है थोड़ी, लेकिन ये है कि अटैक तो हुआ तो उससे कमज़ोरी बहुत हो गई, और कमज़ोरी तो अभी तक भी है। उसके बाद MRI करवाई, उसमें भी फालिज का अटैक और माइनर सा जो है वो ब्रेन हेमरेज आया। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक है, चल फिर रही हैं, अपने सेंसेस में है, बॉडी उनकी काम कर रही है। राइट साइड जो वो ज़रा वीक हो गई है, वो रिकवर होने में जो है डॉक्टर्स ने यही कहा 6 मंथ्स लगेंगे पूरी तरह रिकवर करने में, क्योंकि अभी भी 2 वीक्स हो गए हैं तकरीबन। तो कमज़ोरी बहुत अभी तक फ़ील करती है, मेडिसिन वगैरह ले रही हैं सारा कुछ, लेकिन उनको ठीक होने में, प्रॉपर ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस ये वजह थी जिसकी वजह से मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। आपसे ये सारी डिटेल जो है ना पूरी जो मैंने आपको सुनाई है बात स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जो जो वो फ़ील करती थी, इसलिए सिर्फ बताइए कि अगर आप में से भी किसी को, मतलब हमारे घर में जो बड़े होते हैं उनको ऐसा फ़ील हो, क्योंकि हमारे माइंड में फालिज का अटैक का ये आउट ऑफ कंट्रोल वाली मूवमेंट तो मैंने पहली दफ़ा देखी है, तो हमारे तो माइंड में भी नहीं था कि ये चीज़ इनको हो रही है। तो बाकी भी जो सुनते हैं ना वो हैरान होते हैं कि मतलब वो बीपी हाई होता है, इनका बीपी भी नॉर्मल था, बीपी भी शूट नहीं किया, पर समझ नहीं आई कि इनको क्या हुआ। इस वीडियो के बनाने का मकसद भी ये था कि मैं आपसे थोड़ी सी शेयर कर लूँ बात, और साथ में जो है ना उन सब का शुक्रिया अदा कर लूँ जिन्होंने
मुझे मैसेज करके मामा के लिए इतनी दुआएं भेजी, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो स्पेशली जो है मैंने उनके लिए भी बनाई है ताकि मैं थोड़ी सी उनको अपडेट कर सकूं, क्योंकि तब मैंने पोस्ट जो है वो यही लगाई थी कि मेरे मामा को फालिज हो गया। उसके बाद मैंने कोई भी अपडेट शेयर नहीं की, तो बस ये वीडियो भी उनके लिए बनाई है कि मामा अब बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद जो कोई व्लॉग भी मैं अपलोड कर दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है मेरा। तो बैकग्राउंड में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या चीज़ लगाऊं, बिल्कुल ब्लैंक लगाती तो वो भी आप सब ऑब्वियसली नहीं देखते। तो बस जो रूटीन थी ना आज की वो मैंने पीछे लगा दी है ताकि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर सकूं। और एक और बात जो कि मुझे बहुत ज़रूरी जो है वो शेयर करनी थी आप सबसे, कि मामा ने जो है ना कोई वैक्सीनेशन कोरोना की नहीं लगवाई थी। अभी ये जो कॉन्सेप्ट बना है ना फजूल के मिथ्स के, कोरोना की वैक्सीनेशन लगवा हो जाता है, फालिज हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो मामा ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी। वो ये कहती हैं कि शुक्र है मैंने नहीं लगवाई थी, अगर लगवा लेती है उसके बाद मुझे ये होता तो सब ने ये कहता वैक्सीनेशन लगवाई है, उसकी वजह से ये ऐसे सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। बस अल्लाह ने जो आजमाइश लिखी होती है, जो बीमारी लिखी होती है वो आती है। मैं ये नहीं कह रही कि कोरोना नहीं, कोरोना है, बिल्कुल है, जिनको हो रहे हैं उनसे पूछें। लेकिन ये वैक्सीनेशन के बारे में जो फजूल किस्म के जो अफवाहें बना रहे हैं ना लोग, ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन लगवाने के एक डोज़ के बाद अगर किसी को 2 दिन में या फ़ौरन भी कुछ हो रहा है तो वैक्सीनेशन का इतनी जल्दी असर थोड़ी होता है। वो बीमारी अल्लाह ने वैसे ही आपके नसीब में लिखी है जो आपको आ गई है, ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन से ही ये सब हो रहा है। तो मुझे बस ये बताना था कि मामा ने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीमारी, ये आजमाइश उनके नसीब में थी जो कि आ गई है। तो प्लीज़ ऐसी बातें जो ना फैलाएं और अपने माइंड में ये चीज़ें ना बिठाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जी एक दूसरे को दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरी मामा को दुआओं में याद रखिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाएं पहले जैसी। तो बस जी फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्रोशे के ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी लगाती रहूँ, ब्लॉग जो है वो भी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि कोई अपलोड कर सकूँ अगर मुझे टाइम मिले। तो बस रूटीन जो है थोड़ी सी आजकल टफ़ हुई हुई है, उसकी वजह से टाइम नहीं कुछ मिलता। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।